रेल यात्रा, फ्लाइट सेवा, बस सेवा और टिकट रिजर्वेशन से लेकर हर छोटी से छोटी चीज की खबर हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो चीनी बीमारी से संक्रमितों के आंकड़े देख लेते हैं दोस्तों। देश भर में महामारी का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तक देश में 1,25,447 संक्रमित हैं। इनमें से 69,597 का इलाज चल रहा है। 51,783 ठीक हुए हैं और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों इसी के साथ आज पूरे देश से बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। इसमें सबसे पहली खबर में आप देखेंगे आखिर भारत में क्यों बढ़ रहे चीनी बीमारी के मरीज, जानकर आप दंग रह जाएंगे। साथ ही साथ देखेंगे लॉकडाउन 4 के खत्म होते होते क्या हो रहा है सस्ता और क्या हो रहा है महंगा, सभी के बारे में जानिए। और 1 जून से इस राज्य में ट्रेन यात्रा पर लगी रोक, रेलवे ने रद्द किए यात्रियों के टिकट, जानिए पूरा अपडेट। आगे देखेंगे दोस्तों अगले 3 महीने तक लोन की EMI पर छूट पाने के लिए क्या क्या करना होगा, जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। दोस्तों हर खबर बेहद जरूरी है तो एक को भी मिस ना करें और वीडियो पूरी जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों भारत में आखिर क्यों बढ़ रहे हैं चीनी बीमारी के मरीज। भारत में चीनी बीमारी के मामले 1,06,750 से ज्यादा हो गए हैं। रविवार के बाद से ही रोज 5,000 से ज्यादा नए मामलों का पता चल रहा है। लॉकडाउन के बावजूद केसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी मुख्य रूप से 3 वजह हैं। टेस्टिंग ज्यादा तो केसेस भी ज्यादा। चीनी बीमारी के नए केसेस के पीछे भारत की बड़ी टेस्टिंग क्षमता भी है। भारत रोज टेस्ट की संख्या बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स ये बात पहले से कहते आ रहे हैं कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा केसेस सामने आएंगे। लॉकडाउन में छूट से बड़ी आवाजाही। नए केसेस तेजी से बढ़ने के पीछे लॉकडाउन में दी गई छूट भी एक बड़ी वजह है। पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही हुई है। प्रवासी मजदूर अपने राज्य पहुंच रहे हैं, इससे नई आबादी में वायरस फैला है। केसेस की संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। रोज नए मामले सामने आने की वजह लगातार बढ़ती संक्रमण की रफ्तार है। रोज भारी संख्या में नए इन्फेक्शन सामने आएंगे, चाहे सर्ज हो या ना हो। ऐसे में नए इन्फेक्शन की संख्या तो लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रसोई गैस हुई दोबारा से महंगी। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1 जून से देश भर बढ़ाए गए हैं और बिना सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर शुक्रवार आधी रात से 25 रुपए तथा सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर ₹1.23 महंगा हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जून से सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर ₹497.37 का मिलेगा। मई में इसकी कीमत ₹496.14 थी। इसके साथ ही दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की वृद्धि की गई है। मई में इसकी कीमत ₹712.50 थी, जो जून में बढ़कर ₹737.50 हो जाएगी। लगातार पिछले 3 महीनों से गैस सिलेंडर के दामों में कटौती हो रही थी, लेकिन अब इसे 1 जून से बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। यात्रा पर लगी रोक, रेलवे ने रद्द किए यात्रियों के टिकट। भारतीय रेलवे ने देश में 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच महाराष्ट्र में ट्रेन यात्रा पर रोक लगाई गई है। रेलवे ने राज्य में 1 जून से शुरू होने वाली ट्रेनों के लिए कई यात्रियों के टिकट रद्द किए हैं। बता दें कि महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद रेलवे ने भी राज्य में ट्रेन यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि ये पाबंदी सिर्फ राज्य के भीतर लगाई गई है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि रद्द किए गए सभी टिकटों का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है क्या केंद्र सरकार देश में लागू करेगी लॉकडाउन का 5वां चरण, मिल रहे हैं ये संकेत। अगले 3 महीने तक लोन की EMI पर छूट पाने के लिए क्या क्या करना होगा। महामारी में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को लोन के रोक की अवधि को 3 महीने और बढ़ा दिया है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने होम लोन या अन्य लोन लिया है तो आपको अपनी EMI रोकने के लिए 3 महीने की और मोहलत मिल गई है। इससे पहले भी मार्च से मई तक यानी 3 महीने की मोहलत मिली थी। ज्यादातर बैंकों ने पहले ही कह दिया था कि इस बारे में घोषित योजना के अनुसार वे रोक के पीरियड के बाद इन 6 महीनों का ब्याज बाद में वसूलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि लोन लेने वालों के सामने दोहरी समस्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लॉकडाउन की वजह से आय प्रभावित हुई है। वहीं दूसरी ओर अगर वे RBI के लोन रोक की सुविधा लेते हैं तो उनकी EMI की रकम बढ़ जाएगी।
ज्यादातर बैंक अपनी ईएमआई बिना कहे बंद नहीं करेंगे और अगर आपको इस स्कीम के तहत ईएमआई 6 महीने के लिए रोकना हो तो आपको अपने बैंक की ब्रांच पर संपर्क करके उन्हें कहना होगा। दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। लॉकडाउन 4 के बीच ही पीएम मोदी ने कर दी ये बड़ी घोषणा। महामारी के संक्रमण के साथ ही अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी परेशानी खड़ी की है। इस प्राकृतिक आपदा को देखते हुए पीएम मोदी ने देश के इस राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया। पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि वो इस दुख की घड़ी में पश्चिम बंगाल के साथ हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल महामारी और अम्फान जैसी 2 आपदाओं से एक साथ लड़ रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत कोष से अम्फान तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। इस तूफान ने देश के ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है। क्या केंद्र सरकार देश में लागू नहीं करेगी लॉकडाउन का 5वां चरण? भले ही देश में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हो, लेकिन अब जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि देश में लॉकडाउन का 5वां चरण लागू नहीं किया। हमारे साथ ही साथ देखेंगे रेलवे ने जारी किए हैं ये 20 निर्देश। टिकट बुक करने से पहले इन्हें जरूर जान लें वरना नहीं बुक होंगे टिकट। और बहुत बड़ी खबर, संकट में बेहिसाब नोट छापकर आरबीआई क्यों नहीं करता मदद, जान लें हकीकत। फ्री गेहूं और चावल लेने के लिए बनवाएं राशन कार्ड, ऐसे करें आवेदन। सरकारी नौकरी करने के इच्छुक इस खबर को जरूर देख लें। पुलिस विभाग में 2672 पदों से भी ज्यादा वैकेंसी निकली है। आवेदन कैसे करें इसकी जानकारी के लिए देखते रहिए। क्या ईद वाले दिन मस्जिदें खुलेंगी? महामारी की वजह से मस्जिदें और सभी धार्मिक स्थलों को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने महामारी के खतरे और आने वाले त्योहारों को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि नमाज के लिए मस्जिद में अधिकतम 5 लोग ही रहेंगे। एक इमाम जो नमाज पढ़ाएंगे और 4 लोग उनके पीछे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए साथ रहेंगे। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ये 4 लोग मस्जिद में काम करने वाले ऐसे ही लोग होंगे जो वहीं रहते हों। ईद की नमाज के मद्देनजर भीड़ इकट्ठा न होने देने के लिए नमाज को फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किए जाने का फैसला लिया गया है, जिससे घरों में रहते हुए लोग नमाज देखकर इमाम के साथ साथ खुतबा सुन सकेंगे। रेलवे ने जारी किए हैं ये नए निर्देश। टिकट बुक करने से पहले इन्हें जरूर जान लें वरना नहीं होंगे टिकट बुक। दोस्तों, भारतीय रेलवे के खानपान एवं पर्यटन निगम यानी कि आईआरसीटीसी ने इन दिनों चलाई जा रही 30 विशेष ट्रेन में यात्रा के दौरान टिकट बुकिंग का नियम बदल दिया है। यात्रा में टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के पहले यात्री को सेल्फ शपथ पत्र देना होगा। अगर यात्री सेल्फ शपथ पत्र को नहीं भरता है तो टिकट ही बुक नहीं होगा। रेलवे के अनुसार यह नियम यात्री सुरक्षा के लिए जोड़ा गया है। इसके अनुसार जैसे ही टिकट का आरक्षण किया जाता है, आईआरसीटीसी अपनी वेबसाइट में सवाल करता है कि संबंधित राज्य ने जो स्वास्थ्य को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं, यात्री उसका पालन करता है या नहीं। अगर नहीं पर क्लिक किया जाता है तो टिकट आरक्षित नहीं होगा। संकट में बेहिसाब नोट छापकर आरबीआई क्यों नहीं करता मदद? बहुत से लोगों के मन में ऐसे सवाल आते होंगे कि आखिर जब देश की अर्थव्यवस्था संकट में होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक आ रही है। हालात के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए कर्नाटक पुलिस ने करीब 2672 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इनमें 2420 पदों पर स्पेशल रिजर्व पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी और 252 पदों पर बैंड्समैन की भर्ती की जाएगी। पुलिस की नौकरी पाने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कर्नाटक पुलिस में निकली इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। 15 जून इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख है। भर्ती पाने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ksp.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। फ्री गेहूं और चावल लेने के लिए बनवाएं राशन कार्ड। दोस्तों, लॉकडाउन के बीच कई लोग कार्ड नहीं होने के कारण राशन लेने से वंचित रह गए हैं। अब इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थायी राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। कार्ड बनने के बाद इनको राशन मिलेगा। वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। शुरुआत वाले दिन यानी कि 25 मई को सीमित परिचालन की अनुमति होगी। केवल एक चेक इन बैग ले जाने की इजाजत होगी और विमानों में एयरलाइन कंपनियां खान-पान की सुविधा नहीं देंगी। दोस्तों, इसी बीच 10th के रिजल्ट आज वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बीएसईबी बिहार बोर्ड मैट्रिक परिणाम 2020 की घोषणा के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए संभावना है कि बिहार के परिणाम बोर्ड के कार्यालय में घोषित किए जाएं। बीएसईबी 10वीं के नतीजे जारी होने के बाद मीडिया कर्मियों को तुरंत इस बात की जानकारी 50,000 लोगों को नौकरी देगी अमेजन इंडिया। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने कहा कि वो महामारी के कारण ऑनलाइन मांग में आई तेजी को पूरा करने के लिए अस्थायी तौर पर 50,000 लोगों को नौकरी पर रखेगी। कंपनी ने एक बयान में बताया कि ये नौकरियां वेयर हाउसिंग और डिलीवरी नेटवर्क आदि में दी जाएंगी। कंपनी ने कहा कि महामारी के कारण लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं।
लगातार पश्चिमी विक्षोभ के आने को इसके पीछे का कारण बताया है। विमान हादसे के बाद खौफनाक मंजर, कराची में क्रैश होकर घरों पर गिरा प्लेन। पाकिस्तान में शुक्रवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट शुक्रवार को भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये फ्लाइट तब क्रैश हुई जब कराची में लैंडिंग होने ही वाली। सवार थे इनमें से 85 इकोनॉमी और 6 बिजनेस क्लास में सफर कर रहे।